अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर। ध्यान रखिएगा, किसी भी लैंग्वेज को जानने का अर्थ है उस लैंग्वेज को समझना और उसे बोलना। लैंग्वेज की 4 स्किल्स होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, और इनका विकास भी एक निश्चित क्रम में होता है। कहने का मतलब लर्निंग की जो 4 स्किल्स है उनका नेचुरल ऑर्डर जो है वो है LSRW। L का मतलब लिसनिंग, S का मतलब स्पीकिंग, R का मतलब रीडिंग और W का मतलब है राइटिंग। जब भी हम एक भाषा को सीखना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हम उस लैंग्वेज के वर्ड्स को सुनना सीखते हैं। तो इसका मतलब पहले ये हमारे कान से कनेक्ट है, उसके बाद ये हमारी जीभ से कनेक्ट है, फिर हम सुनकर बोलना सीखते हैं, उसके बाद हम उन्हें पहचानना सीखते हैं। कहने का मतलब अगला जो स्टेप है वो हमारी आंखों से कनेक्ट है, इसी के माध्यम से हम पढ़ना सीखते हैं, और उसके बाद ये जो अंतिम चरण आता है वो हमारे हाथ पे आता है जब हम किसी क्रियाविधि को परफॉर्म करते हैं। कहने का मतलब हम लिखना सीखते हैं। तो ये है इसका एक नेचुरल ऑर्डर। लैंग्वेज को इसी क्रम में सिखाया जाता है। और इन 4 स्किल्स के अंतर्गत जो ओरल अपील है, कहने का मतलब ओरल का मतलब होता है लिसनिंग, ओरल का मतलब होता है स्पीकिंग। ये जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है विजुअल और साइकोमोटर से, कहने का मतलब रीडिंग और राइटिंग से। तो सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो लिसनिंग और स्पीकिंग पर देना चाहिए जब आप किसी सेकेंडरी लैंग्वेज यानी कि किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखना प्रारंभ कर रहे हैं। तो लैंग्वेज की इन 4 स्किल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कहने का मतलब 2 एस्पेक्ट्स होते हैं लैंग्वेज स्किल के। पहला होता है रिसेप्टिव, दूसरा होता है प्रोडक्टिव। रिसेप्टिव एस्पेक्ट्स के अंतर्गत लिसनिंग और रीडिंग शामिल की जाती है। कहने का मतलब ये दोनों स्किल्स हमारी ग्रहणशीलता से कनेक्ट हैं, इनको हम ऑटोमेटिकली सीख लेते हैं। लेकिन स्पीकिंग और राइटिंग जो है वो प्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज स्किल्स होते हैं। कहने का मतलब लिसनिंग और रीडिंग जो है ऑटोमेटिकली जब ग्रहण कर ली जाती है तो उसके बाद जो प्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स होंगे उसके बाद स्पीकिंग और राइटिंग को प्रोडक्शन के माध्यम से सीखा जाता है, एफर्ट के माध्यम से सीखा जाता है। रीट 2017 में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, चूज द प्रोडक्टिव स्किल फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से प्रोडक्टिव स्किल कौन सी है? तो इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा स्पीकिंग। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है लैंग्वेज के प्रॉपर ऑर्डर से, व्हाट इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग का प्रॉपर ऑर्डर क्या है? तो ये हो जाएगा LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर, जिसके अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट बात है लैंग्वेज स्किल का एक प्रॉपर ऑर्डर और लैंग्वेज स्किल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाना। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब है लिंग्विस्टिक लर्निंग के जो वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं। कहने का मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये लिंग्विस्टिक लर्निंग के कंपोनेंट्स हैं, इन पर इक्वल अटेंशन दिया जाना। एक टीचर को टीचिंग का डिजायर गोल प्राप्त करने के लिए इन 4 स्किल्स पर बराबर अटेंशन देना चाहिए। ये नहीं है कि एक बच्चा लिसनिंग, स्पीकिंग तो सीख जाता है लेकिन रीडिंग, राइटिंग में पिछड़ जाता है। तो इन सारे एस्पेक्ट्स पर बराबर ध्यान दिया जाना ही प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन कहलाता है। पिछले एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड ही, कि इसमें से किसका मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट टू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ लिंग्विस्टिक लर्निंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोपोर्शन। तो फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही, मिलते हैं कल कुछ और नए प्रिंसिपल्स के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शब्बा खैर।